नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर होगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा बेहतर रहे। देखिए, क्या जंतर मंतर अब दूसरा शाहीन बाग बनता जा रहा है। देखिए, जो एक पवित्र उद्देश्य के लिए जो एक आंदोलन किया जाता है वो हमेशा सफल होता है। और इसमें भी जो मांग है, मांग सही है कि धर्मेंद्र प्रधान की गलती है। नीट का एग्जाम लीक नहीं होना चाहिए था। जिन छात्रों की जान गई है वो नहीं जानी चाहिए थी। ये उनकी सरासर गलती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन छात्रों की मांग का धारा 370 से क्या लेना देना, भारत माता के अपमान से क्या लेना देना, भगवान राम के अपमान से क्या लेना देना, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें अब जंतर मंतर पे हो रही हैं। विदेशी मीडिया पहुंच चुका है, इसको शाहीन बाग बनाने की पूरी तैयारी है। हालांकि मोदी ने भी पहली बार इस संबंध में कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ बात कही है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अब पुलिस की तैयारी क्या चल रही है, क्योंकि कल जो है लोकसभा का जो है ना मानसून सत्र का पहला दिन है और पूरी तैयारी है इस पूरे के पूरे जो है ना आम आदमी पार्टी और दूसरे लोगों की कल जो है ना बड़ा हंगामा किया जाए। विदेशी मीडिया के जमावड़े को देखते हुए सरकार भी चौकन्नी हो गई है। और क्या क्या बातें यहाँ पे चल रही हैं सबकी वीडियो दिखाऊंगा, बातें नहीं वीडियो दिखाऊंगा, कैसे अपमान किया जा रहा है वहाँ पे भारत माता का और दूसरे लोगों का जो है ना भगवान राम का वीडियो सहित दिखाऊंगा मैं आपको। छोटी सी वीडियो बने रहिए। देखिए, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से नए यूट्यूब चैनल में सबसे तेजी से बढ़ता चैनल हो गया है। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे उम्मीद है कि और आग्रह है वो सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खबर की बात कर दें। देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग बिल्कुल जायज़ है। नीट का एग्जाम हुआ, सीबीएसई में गड़बड़ाहट हुई, सब जान, लेकिन इसका जो है ना धारा 370 की बहाली, जिस धारा 370 को मतलब कि हटाने के लिए सरकार को नाको चने चबाने पड़ गए, भारत में बिल्कुल अलगाववाद की स्थिति पैदा हो गई थी कश्मीर में। उसी धारा 370 को जब हटाया गया था उसके बाद अब भारत के अंदर कश्मीर पूरा धीरे धीरे करके एक हो रहा है, वो तरक्की कर रहा है कश्मीर। पत्थरबाजी बंद हो गई है, आतंकवाद की घटना कम हो गई है। तो आप कहोगे ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी जम्मू कश्मीर का सांसद है, इसने जो है ना जंतर मंतर पर मांग की है कि धारा 370 की बहाली कर दी जाए। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से जिसे आप मंच कहते सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें तो इसका क्या लेना देना। सुनिए एक बार वीडियो आप ये आपने सुनी। और ये कुछ नहीं, देखो अभी मैं आपको एक वीडियो ऐसी दिखाऊंगा कि जिसको देख करके आप माथा पीट लेंगे और गुस्सा भी आ सकता है उसको देख करके कि यहाँ भारत माता का भी अपमान किया जा रहा है। ये जंतर मंतर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जंतर मंतर अब शाहीन बाग बनता जा रहा है। जैसे शाहीन बाग में आपने देखा था ना वो जो तमाशा हुआ था सीए के खिलाफ जो था पूरा का, जिसका ना कोई लेना था ना देना था, भारत विरोधी मतलब गिरोह का अड्डा बन गया था शाहीन बाग। इसी तरह से अब ये होता जा रहा है। देखिए, एक महिला है, ये कह रही है कि इन्होंने इनकी भारत जो है माता तो है, अब ये बाप ढूंढ रहे हैं। ये आप सुनकर के गुस्सा भी आएगा और मन करेगा कि भाई इन लोगों को जो है ना इनका इलाज ठीक से होना चाहिए। आप इस महिला, बदतमीज महिला की एक बार बात सुनिए आप इसकी। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बाप ढूंढ रहे हैं, तो बाप भी तो होगा, तो बाप कौन ढूंढ रहे हैं? पहले अंग्रेज थे। आपने सुन ली। अब ये बताइए, केवल यही तक की बात नहीं है। अब आपको जितनी मैंने वीडियो दिखा रहा हूँ, ये जितनी बयान सुना रहा हूँ, इनका छात्रों के आंदोलन से क्या लेना देना है। इस शाहीन बाग पे मतलब जैसे खर्चा हो रहा था डेली, वैसे ही जंतर मंतर के धरने प्रदर्शन पे लगभग 7 लाख रुपए रोजाना का खर्चा हो रहा है। ये खर्चा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जो कॉकरोच हैं, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, इसने अब तक अपनी फंडिंग ऑन नहीं की है, बताई नहीं है कहाँ से आ रही है फंडिंग। ये 7 लाख रुपए खर्चा है लगभग डेली का, जो सूत्र जो बता रहे हैं। और देखिए, अभी एक महिला और देखिए, रामदेव बेचारे अपना योगा पोगा करके व्यापार अलग दुनिया बसा रखी है उन्होंने, उनको भी लपेट दिया, योगी को भी लपेट दिया। और उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल दूसरी महिला ने किया, आप इन शब्दों को सुनिए, आप कहोगे कि भाई ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो किस लिए रहा था, हो क्या गया। सुनिए आप एक बार आप ये। बाबा रामदेव रंडवा, बाबा रामदेव रंडवा, मोदी जी रंडवा, पूरे रंडवा की सरकार है तो चोर चोर बोलेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लेगा। जो अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो देश क्या संभालेगा। जो देश की यहाँ पर जनता बैठी हुई है उन लोगों को कहते हैं कि आतंकवादी है, एकदम आतंकवादी है। हम सारी देश की जनता आतंकवादी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री खुद आतंकवादी है। ये भी आप सुना। अब आपको धारा 370, भारत माता का अपमान और नरेंद्र मोदी और मतलब कि बाबा रामदेव के खिलाफ जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है,
वो शब्द बताते हैं कि आंदोलन अपनी राह से भटक गया है और जो इनके नेता हैं वो नेता या तो इनको जानबूझ करके बढ़ावा दे रहे हैं या उनसे आंदोलन अब ये संभल नहीं रहा है। और देखिए, हालांकि एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस बात का मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस ने सफेद चद्दर डाल करके जो है सोनम वांगचुक को उठाया, सफेद चद्दर नहीं डालनी चाहिए थी। मैं देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने इस पर टिप्पणी करी कि नहीं विरोध गलत है, सफेद चद्दर डालना ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, सोनम वांगचुक के आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी कहो, जब तक हिंसा नहीं हो रही थी किसी और तरह की चद्दर डाली जा सकती थी, हरी काली पीली कुछ भी जो है, लेकिन एक कफन की तरह की चद्दर डाल करके उनको घसीट करके ले जाना ये गलत है। ये बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं थी और ये दिल्ली पुलिस की कार्रवाई इस तरीके की गलत थी। हालांकि आज दिल्ली हाई कोर्ट में जब इनकी पत्नी गई थी सोनम वांगचुक की, उनके दो मांग थी उनकी, एक तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दूसरी मांग ये थी कि सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल सफदरजंग से निकाल करके मेदांता में भर्ती कराया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों मांग खारिज कर दी हैं और सोनम वांगचुक की जो पत्नी गीतांजलि, उनको कहा है कि आप जब चाहे, जितनी देर तक चाहे, आप सरकारी हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से मिल सकती हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन अस्पताल से शिफ्ट नहीं करवाए जाएंगे सोनम वांगचुक को। और दूसरी, हाई कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो कानून के दायरे में है और कोर्ट के आदेशानुसार है। तो यहां भी झटका लगा है इस गैंग को पूरा का पूरा। इनकी उम्मीद थी कि पूरा का पूरा तमाशा किया जाएगा इस बारे में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वो राजनीति नहीं होने दी। और इसके अलावा देखिए, वो भगवान राम का अपमान यहाँ पे हुआ ही है, जिनको जो ना सीता का पति, और जिस तरह से बोला गया कि नीता के पति के लिए काम करते हैं। एक बुरी सी शकल का जो है कुणाल कामरा है, बताता अपना को कॉमेडियन है, लगता मेंटली साइको है, और ऐसी शकल इसके लगता है कि पता नहीं इसकी बुद्धि भी ठीक है कि नहीं। अब इसकी बात भी एक बार सुन लीजिए आप। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। राम का नाम आपने ये भी बात सुनी। देखिए, इन सब चीजों को अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो है ना जानबूझ करके इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह की वीडियो बनाई जा रही है। मतलब जैसे मैं आपको खबर दे रहा हूं, जानबूझ करके हो रही है। अब आप एक बात बताइए, जो वीडियो मैंने सारी सुनाई है, मैंने अपने घर पे नहीं बनाई, ये सारी जंतर मंतर के मंच से बोले गए शब्द हैं। और इन लोगों को मंच दिया जाना, इन लोगों को मंच पे बैठाना, यह साबित करता है कि इस आंदोलन का जो असली मकसद है वो छात्र हित नहीं है। असली मकसद है देश की सरकार के खिलाफ विद्रोह करना, जैन जी को भड़काना। आंदोलन से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कभी किसी को। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, जो कि हर किसी को अपनाना चाहिए, जिससे अगर सरकार से नाराजगी है। लेकिन आंदोलन में और जो है ना हिंसक आंदोलन की रूपरेखा में बड़ा फर्क होता है। जहां पे भगवान राम का अपमान किया जा रहा हो, जहां भारत माता का अपमान कह के ये बताया जा रहा हो कि बाप ढूंढ रहे हैं अब ये लोग जो है, ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग वही तो लोग हैं जो भारत को माता मानते हैं। उन्हीं की तो बारे में बात हो रही है। बात ये, और किसके बारे में बात हो रही है? पाकिस्तानियों के बारे में बात नहीं हो रही है। ये सारी चीजें और सारी चीजें ये दिखाती हैं कि इस आंदोलन की असली जो खिलाड़ी हैं अब और कोई हो, जो विदेशी मीडिया है। देखिए, विदेशी मीडिया, विदेशों में इसका कवरेज स्टार्ट हो गया है और बड़े लेवल पे कवरेज स्टार्ट हुआ है। और विदेशी जैसे कवरेज होता है वो आप जानते ही हैं। देखिए, वैसे ही यहाँ की नेशनलिस्ट सरकार जब से मोदी आए हैं, कई लोगों को मोदी पसंद नहीं आ रहे। राजनीतिक रूप से पसंद ना आए वो बात अलग है, लेकिन अब वो यहाँ आपकी हिंदूवादी सरकार कहने लगे हैं। अब तक की जो सरकारें थी उनके हिसाब से वो ठीक सरकारें थी। मोदी की सरकार हिंदूवादी सरकार आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स मोदी को 10 बार लिख चुका है कि हिंदूवादी सरकार के चेहरे हैं ये। तो अब उनकी जो कवरेज है, विदेशी मीडिया अब यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर के इस आंदोलन को कुछ और ही रूप रंग दे रहा है। और देखो हकीकत क्या होती है, वैसे आपका क्या मानना है? जिस तरह की बातें यहाँ हो रही हैं, उस तरह की बातों को देखते हुए क्या लगता है इस आंदोलन का छात्रों के हित से, छात्रों के भले से कोई लेना देना है? चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, सब छात्रों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का तो पूरा का पूरा ये है ही आंदोलन। ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो मालिक है विजय दीप के, इन्हीं का चेला है। इसलिए तमाम जो ना जब उसको आंदोलन को राह नहीं मिली तो तमाम लोग ये मंच पे पहुंचे। अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए। और कल मानसून सत्र का पहला दिन है, कल हंगामा करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और जो सूत्र हैं मोदी ने जो ना सभी मंत्रियों को निर्देश दिया कि इस आंदोलन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना है जब तक कि आंदोलन ये हिंसक ना हो जाए। और जो हमारी जो जानकारी, जो सूत्र हैं जो बता रहे हैं, आज रात को पुलिस इस पे कार्रवाई कर सकती है। धारा वहाँ पे आरपीएफ की तैनाती कर दी गई है और दूसरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको कड़ा किया जा रहा है। और देखो आंदोलन में और हकीकत में फ़र्क क्या होता है, जब कोई चेहरा कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है। देखो सलमान खान को आप लोग कितना स्मार्ट समझते हैं। सलमान खान की अगर वीडियो लीक हुई है, ये
ये है असली सलमान खान, यही जंतर मंतर है। जंतर मंतर पे दिखाया ये गया था कि छात्रों के हित के लिए है, लेकिन भारत माता के खिलाफ नारे, भारत माता का मजाक, हकीकत वही है। आपका क्या मानना है इस बारे में बताइएगा जरूर, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।